Good morning, everyone. Let's talk about UPSC prelims and RBI together. बहुत सारे स्टूडेंट्स आजकल व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे या फिर यूट्यूब की वीडियोस पे मुझसे पूछ रहे हैं कि सर प्रीलिम्स इज अबाउट टू कम, यूपीएससी का आरबीआई का फेज 1 भी आने वाला है. नोबडी नोज व्हेन इज इट गोइंग टू हैपन. एक्सपेक्टेशन है फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में हो जाना चाहिए, बट अगर नहीं होता है तो फिर यूपीएससी प्रीलिम्स और आरबीआई बहुत क्लोजली हो सकते हैं, एक हफ्ते 2 हफ्ते के गैप में. तो अगर दोनों साथ में होते हैं, आसपास होते हैं, तो फिर किस तरह से, हाउ डू यू मैनेज यूपीएससी प्रीलिम्स एंड आरबीआई टुगेदर, इन दोनों को किस तरह से आपको साथ में रख के तैयारी करनी है, ये बहुत एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है. अब इन दोनों की अगर आपको साथ में तैयारी करनी है, एनी स्मार्ट पर्सन वुड फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि क्या क्या ओवरलैपिंग एरियाज हैं जो मैं एक एग्जाम की तैयारी से दोनों एग्जाम में कवर कर सकता हूं. तो वो ओवरलैप्स पहले फिगर आउट कर लेने चाहिए आपको, टू अंडरस्टैंड कि कहां पे मैं अपना एफर्ट बचा सकता हूं. फर्स्ट ऑफ ऑल, करंट अफेयर्स. फेज 2 का जो करंट अफेयर्स है आरबीआई का, दैट इज 80-90% ओवरलैपिंग विद यूपीएससी करंट अफेयर्स. जो भी आप विजन की डॉक्यूमेंट पढ़ते हो, आईएएस पार्लियामेंट पढ़ते हो, इनसाइट्स पढ़ते हो, जो भी पढ़ते हो, वहां से बहुत ज्यादा ओवरलैप हो जाता है. तो दिस इज एन एरिया वे यू कैन सेव टाइम. यूपीएससी के लिए आप करंट अफेयर्स पढ़िए. मेजॉरिटी ऑफ योर नीड्स ऑफ आरबीआई करंट अफेयर्स विल बी मेट. क्या मीटिंग नहीं होगी, क्या सेपरेट है व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट करंट अफेयर्स? एक तो स्पॉटलाइट आपको अलग से करनी है, जो कि आपको अभी उठाने की जरूरत नहीं है. यू कैन पिक इट अप आफ्टर नोटिफिकेशन. जैसे ही आरबीआई का नोटिफिकेशन आए तब आप इसको उठा के 8-10 दिन में खत्म कर सकते हो. द सेकेंड थिंग दैट यू हैव इज फाइनेंस करंट अफेयर्स. नाउ फाइनेंस करंट अफेयर्स आई वुड रिकमेंड कि आपको यूपीएससी के लिए भी पढ़ना चाहिए, बिकॉज इकोनॉमी के क्वेश्चंस 15-16 होते हैं यूपीएससी के हर बार, और वहां पे फाइनेंस करंट अफेयर्स काफी हेल्प कर सकता है. हम लोग उसको इग्नोर करते हैं क्योंकि यूपीएससी स्टूडेंट्स को इजीली समझ नहीं आते, इसलिए वो पढ़ते भी नहीं है. बट आई वुड रिकमेंड कि आपको पढ़ने चाहिए. बट नॉनदलेस एज ऑफ नाउ आई एम अज्यूमिंग कि ये दोनों अलग हैं, तो ये दोनों आपको अलग से करने पड़ेंगे. स्पॉटलाइट आफ्टर नोटिफिकेशन एंड फाइनेंस करंट अफेयर्स. इफ यू स्पेंड अबाउट 30 मिनट्स डेली, यू कैन इजीली कवर फाइनेंस करंट अफेयर्स. डेली पढ़ोगे तो, वीकली पढ़ोगे तो 3-4 घंटे में हो सकता है. सो दिस नंबर 1 वेयर वी हैव ओवरलैप, और उस ओवरलैप से कनेक्टेड, उस सब्जेक्ट से कनेक्टेड सेपरेट पॉइंट्स भी हमने लिख लिए हैं. दिस इज वेयर यू कैन सेव टाइम. ये आपको डेली कवर करना ही है एनीवेज फॉर यूपीएससी. साइमल्टेनियसली ऑटोमेटिकली आरबीआई के लिए प्रिपेयर हो रहा है. लेट्स सी हाउ मच टाइम दिस टेक्स, जिससे कि हम, आई थिंक 1 आवर पर डे इज मोर देन इनफ फॉर दिस. फॉर नाउ आप 1 घंटा निकालेंगे अलग से तो ये कवर हो जाएगा. इसके बाद क्या हमारा सिमिलर है? सिलेबस की अगर हम बात करें, व्हेन यू आर कवरिंग इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज या फिर इंडियन इकोनॉमी, समथिंग दैट वी कॉल इंडियन इकोनॉमी, व्हेन वी आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी, दैट इज एग्जैक्टली द सेम फॉर बोथ दीज एग्जामिनेशंस. तो आपको ये साथ में प्रिपेयर करना है. मतलब व्हेन यू आर रिवाइजिंग इट, कवरिंग इट अप फॉर यूपीएससी, ऑटोमेटिकली आरबीआई के लिए भी कवर हो रहा है. आपको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है. दैट इज वेयर यू सेव टाइम. मैं एक बोलता हूं टॉपिक बेस्ड करंट अफेयर्स, टीबीसीए या फिर टीबीसी, जिसमें आपका आता है गवर्नमेंट स्कीम्स, इकोनॉमिक सर्वे, यूनियन बजट, बहुत सारी एनुअल रिपोर्ट्स आती हैं, चाहे वो असर रिपोर्ट हो, आईशे रिपोर्ट हो, सेंसस हो. ऐसी सारी चीजें आप यूपीएससी के लिए भी पढ़ते हैं, नहीं पढ़ रहे हैं तो पढ़नी चाहिए. एंड दीज आर यूजफुल फॉर आरबीआई एग्जामिनेशन ऑल्सो इक्वली. तो ये भी एक ओवरलैपिंग एरिया हो गया. जो यूपीएससी के लिए तैयारी करोगे, ऑटोमेटिकली आरबीआई के लिए भी तैयारी हो जाएगी. थर्ड पॉइंट हो गया. अब हम एक बार फिर से आते हैं सेपरेट पे. सिलेबस की बात कर रहे थे हम. ईएसआई इज द सिलेबस विच इज कॉमन. फाइनेंस एंड मैनेजमेंट इज द सिलेबस विच इज ओनली लिमिटेड टू आरबीआई एग्जामिनेशन. आई वुड से इफ यू आर एबल टू स्पेंड 2 आवर्स पर डे, या फिर वीक में 2 दिन उठा लिया, 3-3 घंटे, 4-4 घंटे, 5-5 घंटे, इस तरह से आप अपना फाइनेंस एंड मैनेजमेंट, इफ यू नॉट कवर्ड इट ऑलरेडी, यू कैन कवर इट बाय गिविंग अ सेपरेट टाइम टू दिस सब्जेक्ट. तो सिलेबस की अगर हम बात कर रहे हैं, फाइनेंस एंड मैनेजमेंट इज सेपरेट, ईएसआई इज ओवरलैपिंग. फाइनेंस एंड मैनेजमेंट को आपको 2 घंटे अलग से देने हैं. फिर आता है आपका सीसैट, मतलब क्वांट रीजनिंग इंग्लिश. This is overlapping for both these examinations. Believe me or not,
सी सैट का लेवल बहुत बढ़ गया है, बिकॉज ऑफ विच अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स फेल इन सी सैट ऑल्सो एवरी ईयर. And the same happens with quant reasoning English. A lot of students fail because of not clearing the cutoff in quant reasoning, especially not English, but quant reasoning में सबसे ज्यादा flunk करते हैं. क्यों करते हैं? Not because the paper is too difficult, but because you're prepared less. हम लोग इसको इग्नोर कर देते हैं, इसकी तैयारी नहीं करते हैं, ऑटोमेटिकली हमारा रिजल्ट दिखा देता है हमें जमीन पे लाके कि यार ये भी कवर करना चाहिए था. यू शुड हैव कवर्ड इट, यू समहाउ इग्नोर्ड इट. ओके, ये हो गया हमारा एक और ओवरलैपिंग एरिया फॉर विच यू कैन प्रिपेयर टुगेदर फॉर बोथ दीज एग्जाम्स. दोनों में ही अच्छा स्कोर कर पाओगे. अब आते हैं टेस्ट्स. ठीक है, टेस्ट एक सेपरेट चीज में लिख सकते हैं हम, ओवरलैपिंग में नहीं लिखना चाहिए. सो यू हैव टू टेक प्रैक्टिस टेस्ट फॉर बोथ आरबीआई एज वेल एज यूपीएससी रेगुलरली. 1 टेस्ट एवरी 3 days इज मोर देन एनफ. हफ्ते में 2 टेस्ट लिखोगे, महीने में 8 टेस्ट हो गए. 2 से 3 महीने हमारे पास 24-25 टेस्ट हमने लिख दिए, विच इज मोर देन एनफ. इतना टेस्ट आप नहीं लिख पाओगे नॉर्मली, तो एक हफ्ते में 2 टेस्ट लिखो, उससे ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, दोनों आरबीआई और यूपीएससी के लिए. तो अगर हम फाइनेंस एंड मैनेजमेंट के लिए 2 घंटे निकाल रहे हैं अलग से, ओके, टेस्ट के लिए हम लेट्स से 5 hours पर वीक, ओके, पर वीक 5 hours निकाल रहे हैं खाली आरबीआई के टेस्ट के लिए. फॉर एग्जांपल टेस्ट प्लस एनालिसिस मतलब 1 hour एवरी डे, दैट इज आवर एवरेज निकल आया हमारा ये. तो अगर आप आरबीआई, इफ यू आर थिंकिंग ऑफ प्रिपेयरिंग फॉर आरबीआई अलोंग विद यूपीएससी, और इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर आरबीआई अलोंग विद यूपीएससी, सबसे पहले ये ओवरलैप और सेपरेट एरियाज आइडेंटिफाई कर लो एज आई हैव डन हियर, एंड देन फिगर आउट हाउ मच टाइम आर यू गोइंग नीडिंग टू स्पेंड फॉर आरबीआई प्रिपरेशन ओनली. 2, 3, 4 hours, 4 घंटे. अगर आप दिन में 8-9 घंटे 10 घंटे पढ़ रहे हो, क्योंकि नॉर्मली यूपीएससी वाले पढ़ते हैं, एफर्ट तो मानना पड़ेगा, बिकॉज इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर 2 क्रीम एग्जामिनेशन जहां पे आप बिल्कुल टॉप लेवल पे जाके बैठते हो, तो एफर्ट तो लगेगा ही लगेगा. अगर आप दिन में 10 घंटे पढ़ पा रहे हो, तो उसमें से 4 घंटे आपको अभी से आरबीआई के लिए निकालने पड़ेंगे. 6 hours कैन बी डेडिकेटेड टू यूपीएससी, जिससे आपकी आरबीआई और यूपीएससी दोनों की ही तैयारी हो रही है साथ में. इट इज नॉट लिमिटेड टू ओनली यूपीएससी. 4 घंटे आप दिन में निकाल सकते हो. इफ यू आर ऑलरेडी डन विद फाइनेंस एंड मैनेजमेंट सिलेबस, या फिर आपने स्पॉटलाइट कर लिया है, या फिर करंट अफेयर्स कर लिया है, या करते रहते हो रेगुलरली, तो फिर ऑटोमेटिकली योर टाइम विल रिड्यूस. आई वुड एक्सपेक्ट कि फाइनेंस एंड मैनेजमेंट हो गया होगा अभी तक फॉर ऑल दी एस्पिरेंट्स थिंकिंग ऑफ राइटिंग बोथ दीज एग्जाम्स टुगेदर, बिकॉज हम लोग जुलाई से चला रहे हैं अपना बैच, और बहुत सारे यूपीएससी एस्पिरेंट्स हमारे साथ उसमें ये सब कवर कर रहे हैं. ओके, इन एनी केस हो गया है तो रिविजन में भी 1 hour एवरी डे यू कैन स्पेंड. 4 घंटे से 3 घंटे पे ला सकते हो, दैट्स इट. उससे कम करना थोड़ा मुश्किल है, बट दिस इज द अमाउंट यू शुड बी स्पेंडिंग एवरी डे. इस साइंटिफिक तरीके से आप चलोगे तो आपकी तैयारी ज़्यादा अच्छे और ज़्यादा ऑर्गेनाइज तरीके से हो पाएगी. अदरवाइज खिचड़ी पक जाएगी, तुम्हें भी नहीं समझ आएगा मैंने क्या किया पूरे साल में, क्या नहीं किया, सिलेक्शन हुआ तो क्यों हुआ, नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, वो सब समझ में नहीं आएगा. So I would recommend that you follow an approach like this if you're preparing for both these exams together. If you have any questions, any doubts, if you want me to talk about something, कोई confusion है, then you can put it in the comment section below, जिससे कि मैं उसके ऊपर बात कर सकूं. I can understand what other problem students are facing and I can talk about them as well. I'll see you very soon, guys. Till then, take care. Bye bye. Jai Hind.